यदि दुर्योधन ने तुम सभी को अपना राज्य वापस लौटा दिया तो उत्तम है, किंतु यदि दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया तो उसके पश्चात हम सभी आगे की रणनीति तय करेंगे। आप विदुषी हैं द्रौपदी, आपको धर्म का महत्व समझना चाहिए। आप महान हैं धर्मराज, आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। आदरणीय ऋषिवर, हम 5 पतियों के लिए पत्नी धर्म का पालन करते करते उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। मैं तुम्हारी इसी चिंता को दूर करने आया हूं पुत्री। दुर्योधन एवं अन्य कौरव भी शस्त्र संग्रह के लिए तत्परता से लगे हुए। अतः इनके उत्तर हेतु मैं धर्मराज युधिष्ठिर को श्रुति स्मृति विद्या सिखाने हेतु आया हूं। मुझसे ये श्रुति स्मृति विद्या सीखने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को ये विद्या पुत्र अर्जुन को सिखानी होगी। इसके द्वारा अर्जुन तपस्या करके महादेव, देवराज इंद्र, वरुण देव, यम एवं कुबेर को प्रसन्न कर सकता है। तथा इनसे अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकता है। यदि इन दिव्यास्त्रों के साथ साथ अर्जुन आग्नेयास्त्र प्राप्त करने में सफल हो गया तो इसके उपरांत अंगराज कर्ण के दिव्यास्त्र से अर्जुन की सुरक्षा सुनिश्चित है। उत्तम, अति उत्तम ऋषिवर। कृपया आप यह श्रुति स्मृति विद्या शीघ्र ही धर्मराज को सिखाएं। इससे धर्मराज से सखा यह विद्या शीघ्र ही सीख लेंगे। सखा, यह विद्या प्राप्त करने के पश्चात तुम महादेव, देवराज इंद्र आदि देवताओं से दिव्यास्त्र एवं अग्नियास्त्र प्राप्त करने हेतु प्रस्थान करोगे। रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजम् निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीं सलिलचन्दनचर्चिताय परमेश्वर परमेश्वराय मैत्र्याय देवाय दिगम्बराय
परविष्णु कृष्णवे नमः। सृष्टि स्थिति लय कारण भयहारण विष्णु। मेरा वापस आने का समय निश्चित नहीं है, किंतु हाँ वचन देता हूँ अज्ञातवास से पूर्व ही लौट आऊंगा। शरणागत वरदायक जलशायिन विष्णु। कृष्णवे नमः। कृष्णवे नमः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव सदृशाय नमो नमः। गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनाम्बर। प्रिय अनुज, अब तुम श्रुति स्मृति विद्या में पारंगत हो चुके हो। तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। माँ, कृपया बाहर आइए माँ। त्रिमिक, विराट, क्या हुआ? प्रणाम माँ। प्रणाम देवी। प्रणाम। सब कुशल मंगल तो है? इतने प्रातःकाल कैसे आना हो? मन को व्याकुल कर रहे प्रश्न के उत्तर की खोज में हम आपके पास चले आए माँ। कौन सा प्रश्न? माँ, हमने सुना है कि वीर धनुर्धर अर्जुन गांडीव एवं अन्य दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के प्रयोजन से अति कठोर तपस्या हेतु हिमालय पर जा रहे हैं। क्या यह सत्य है माँ? हाँ, ये सत्य है। ये तपस्या कठोर से भी कठोरतम होगी। महादेव, देवराज इंद्र, यम, वरुण एवं कुबेर, इन पांचों देवताओं को प्रसन्न करना अत्यंत जटिल कार्य है, किंतु श्रुति स्मृति विद्या प्राप्त करने के पश्चात तुम इस कठोर साधना करने हेतु तैयार हो अर्जुन। आप निश्चिंत रहें भ्राताश्री। माना कि हिमालय पर्वत जाकर यह अखंड साधना करना एक जटिल कार्य है, किंतु मेरा आत्मविश्वास भी हिमालय की चट्टान के समान सशक्त एवं अडिग है। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। हमें तुम पर एवं तुम्हारी बातों पर पूर्ण विश्वास है अर्जुन।
हम तुम्हारे लिए प्रार्थना एवं कामना करेंगे कि तुम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करो। सहदेव, तुम इस संदर्भ में कुछ कहना चाहोगे? मुझे यही कहना है भ्राताश्री कि भ्राता अर्जुन का जटिल लक्ष्य 5 चरणों में विभाज्य है। एवं वे 5 चरण हैं। 5 देवताओं की एक एक करके स्तुति करना, उन्हें प्रसन्न करके वरदान स्वरूप दिव्यास्त्र प्राप्त करना, एवं इस अखंड साधना के फल स्वरूप जो अस्त्र हमें प्राप्त होंगे वो कौरवों के समक्ष युद्ध करने में हमारी सहायता करेंगे। तुम लोगों ने अभी से ऐसा क्यों मान लिया कि हमें कौरवों के विरुद्ध युद्ध करना होगा? ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि वनवास के पश्चात कौरव स्वतः ही स्वेच्छा से हमारा राजपाट हमें वापस कर दें। युद्ध की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। आप बहुत भोले हैं भ्राताश्री। किंतु आपको जो संभव लगता है वो मुझे पूर्णतः असंभव लगता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि युद्ध किए बिना ही कौरव हमें हमारा राज्य वापस कर देंगे तो आपने अर्जुन को श्रुति स्मृति विद्या क्यों सिखाई? क्यों आपने अर्जुन को अखंड तपस्या के लिए हिमालय जाने की अनुमति दे दी? अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो भीम। क्रोध केवल विनाश एवं विध्वंस का ही कारण बन सकता है, उससे किसी का हित नहीं हो सकता। मानता हूं कि मेरा क्रोध नाशकारी है, क्रोध करना उत्तम नहीं है, किंतु अत्याचार सहकर क्रोध और विरोध ना करना शालीनता नहीं, कायरता होती है भ्राता, कायरता। मेरा वापस आने का समय निश्चित नहीं है, किंतु हाँ वचन देता हूं अज्ञातवास से पूर्व ही लौट आऊंगा। मानता हूं कि मेरा क्रोध नाशकारी है, क्रोध करना उत्तम नहीं है, किंतु अत्याचार सहकर क्रोध और विरोध ना करना शालीनता नहीं, कायरता होती है भ्राता, कायरता। भ्राता भीम, कृपया करके ये वाद विवाद अभी ना करें। भ्राता अर्जुन को अखंड साधना के लिए प्रस्थान करना है। ऐसे समय एवं ऐसी स्थिति में इस प्रकार का वाद विवाद करना अनुपयुक्त होगा। भ्राता अर्जुन, जिन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु हिमालय कूच करने वाले हैं वो हमारी आत्मरक्षा के लिए भी प्रयोग होंगे। एवं यदि आने वाले समय में कौरवों की तरफ से युद्ध की स्थिति बनी तो वो दिव्यास्त्र हमारे काम आएंगे। अन्यथा उन दिव्यास्त्रों के प्रयोग की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अत्यधिक विलंब हो रहा है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। द्रौपदी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। क्या हुआ अर्जुन? चिंता में मग्न हो या चिंतन में? दोनों में भ्राताश्री। माना अतः चिंतन के पश्चात भी यदि समाधान ना मिले तो चिंतन अपने आप ही चिंता में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा अभिप्राय हम समझे नहीं। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बार द्रौपदी को अपने जाने का कारण कैसे समझाऊं। हर बार परिस्थिति ऐसा मोड़ ले लेती है कि मुझे उसे अकेला छोड़कर प्रस्थान करना पड़ता है। मैं उसके सभी प्रश्नों का उत्तर फिर भी दे सकता हूं, किंतु उसके मौन का मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता। वापस कब आएंगे? पिछली बार आप 12 वर्षों के लिए गए थे। किंतु इस बार तो समय की कोई सीमा ही नहीं। यदि सत्य तुम्हें स्वयं ज्ञात है तो मैं उसे किसी भी रूप में ढालकर सुनाऊं, इससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? कृष्णा, मैं साधना के लिए जा रहा हूं एवं कठोरतम परिश्रम है दिव्यास्त्र प्राप्त करना। इसमें कितना समय लग जाएगा ये मैं अभी कैसे बता सकता हूं? महादेव, देवराज इंद्र, कुबेर, वरुण एवं यम, इन 5 देवताओं को मुझे अपनी साधना से प्रसन्न करना है। यदि मैं अनुमान भी लगाऊं तो कम से कम मुझे 1-1 वर्ष हर देव की साधना के लिए जोड़ना होगा। इस समीकरण के अनुसार कम से कम 5 वर्ष तो अवश्य ही लग जाएंगे। किंतु अधिक से अधिक समय की कोई समय सीमा नहीं है। पिछली बार आप 12 वर्षों के लिए वनवास गए थे। विरह का समय लंबा अवश्य था, किंतु निश्चित था। परंतु इस बार आप अनिश्चित काल के लिए जा रहे हैं। इस वियोग एवं विरह का सामना हम कैसे करेंगे? तुम शक्ति का पुंज हो द्रौपदी, ऐसी दुर्बलता तुम पर शोभा नहीं देती।
मेरा वापस आने का समय निश्चित नहीं है, किंतु हाँ वचन देता हूँ अज्ञातवास से पूर्व ही लौट आऊंगा। यदि तुम्हारा विवाह मात्र मुझसे हुआ होता तो मेरी अनुपस्थिति में तुम पूर्णतः अकेली पड़ जाती एवं इन हालात एवं कष्टप्रद स्थिति में कैसे जूझती इन विदाई के पलों में। किंतु इस स्थिति में मेरी कमी पूर्ण करने के लिए मेरे भ्राता तो हैं।